गुड मॉर्निंग। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा की हिस्ट्री का ये हिस्ट्री का पेपर है 12वीं का। उसमें इस छात्र के द्वारा इसमें 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए गए। इस टॉपर छात्र की आज हम कॉपी देखेंगे। आपको देखना है जो चीज़ें पूछी गई हैं उनका जवाब देना होता है, कैसे लिखते हैं, तो उन चीज़ों को अब अपन इसमें हल करेंगे, देखेंगे। खंड है एक चंद्रगुप्त, दूसरे का दसपुर, ये उत्तर उत्तर लिख रहे हैं, आप भी वैसे ही लिखना। तीसरे का वकावक, अल बिरुनी, पाटलिपुत्र, वनावली, मोहर, बहादुर शाह और 1793 अब्बुल फजल और 1565 और ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये 12 हैं। तो 12 के बारे उन्होंने ये एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कर दिए। इसी टाइप से अब दूसरा है रिक्त स्थान है, पहले में द्वितीय, दूसरे में गोलमेज, तीसरे में नवाब सिराजुद्दौला, चौथी में सन 1872, पाँचवें में अमेरिका और छठे में उपास। ये फिर तीसरा है एक में 1942 में, दूसरे का उत्तर है क्योंकि उन दिनों नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था तथा यह भारतीयों को सुलभ ग्रामोद्योग से वंचित करता था। ये 12 नंबर। तीसरे में 12 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के हैं, यहाँ 12 दे दिए। तीसरा प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम तथा उसकी रानी मेरी के स्वागत के लिए बनवाया गया था। सन 1856। ये इसमें अंडाल एवं अलवार विष्णु स्त्री भक्ति थी, इनको अपनी भक्ति भावना व्यक्त करती थी। छठा है 14 बार, 7वां है दिल्ली को, 8वां है दारासी को, 9वां है मनुस्मृति का संकल्प लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में किया गया। चौथा है मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी। 11वां गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। 12वें में सन 1924 में। अब ये खंड वह है। चौथा प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारत में सामाजिक भवनों में नक्शा रजीब शैली का प्रयोग इसलिए किया गया था क्योंकि यह शैली प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी। इसके अलावा अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय ढंग की शैली दिखने वाली इमारतों उसकी श्रेष्ठता, अधिकार व सत्ता की प्रतीक होंगी। ये एक एक इस प्रकार से 2 बातें पूछी है, वो इसमें दे दी गई है। प्रश्न 5 एक 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणाओं में जाति व धर्म के भेद की अवहेलना किए बिना सभी वर्ग का आह्वान किया गया। ये एक एक करके 2 नंबर का है। दूसरा ये इसमें दूसरा 1857 के विद्रोह को एक ऐसे विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिसे हिंदू व मुसलमानों को नफा नुकसान बराबर था। प्रश्न 6 सैनिकों को एनफील्ड राइफल चलाने हेतु दी गई थी जिसके कारतूसों की चिकनाई के बारे में कहा गया है कि इसमें गाय व सुअर की चर्बी मिलाई गई थी। 1857 की क्रांति भड़कने के कारण के बारे में दिए होंगे, पूछे होंगे, ये प्रश्न होगा। दूसरा है अंग्रेज अफसर सैनिकों की भावनाओं को जरा भी कहीं भी नहीं करते थे। गाली गलौच व शारीरिक हिंसा सामान्य बात थी। प्रश्न 7 रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है? यह 1820 में बम्बई दक्कन में एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के
साथ तय की गई, जबकि हस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व की राशि जमींदारों के साथ तय की गई थी और इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था में बंगाल में लागू की गई। 8 संथाल विद्रोह का कारण। 1 संथालों ने यह देख लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया है वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। दूसरा, संथालों की भूमि पर सरकार ने भी भारी कर लगा दिया गया था। तीसरा है, जमींदार दामिन पत्र में अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। प्रश्न 9 है, देखो जो बातें पूछी हैं दे दी, 2 नंबर मिल गए इसमें। प्रश्न 9, विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री राममय ने बजापुर के एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काने का प्रयास किया, किंतु ये सल्तनत एक हो गए और सन 1565 में विजयनगर को तालीकोटा के युद्ध में अहमदनगर और गोलकुंडा तथा बीजापुर के संयुक्त सेनाओं में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार यह नीति जोखिम भरी थी। प्रश्न 10, विजयनगर साम्राज्य के दुर्ग में प्रवेश ये किलेबंद प्रवेश द्वार बने हुए थे। इन किलेबंद प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब तथा महेंद्र तुर्गा द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य कला के तत्व माने जाते हैं। कला हस्तिदायकारों ने इसे इंडो इस्लामिक या इंडो सार सैनिक स्थापत्य कला का नाम दिया। ये तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे। प्रश्न 11, एक सूफी संत संयम तथा साझे का जीवन व्यतीत करते थे तथा सत्ता से दूर रहने का प्रयास करते थे, किंतु यदि शासक बिना दान या धन देता था तो सूफी करों को स्वीकार कर लेते थे। उनका संग्रह न करके उन्हें भोजन, कपड़े, आवास व अनुष्ठानों पर पूर्व खर्च कर देते थे। दूसरा, सूफी संत अपनी धर्मनिष्ठा, शांति प्रियता और चमत्कारिकपूर्ण शक्तियों के कारण लोकप्रिय थे। एक एक नंबर के जैसे हो गए। प्रश्न 12, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित हो गया, क्योंकि डाक प्रणाली को कार्यकुशलता से व्यापारियों के लिए केवल उधार भेजना व सूचना भेजना ही संभव नहीं, अपितु अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव था। उसने दो प्रकार की डाक प्रणाली का वर्णन किया, एक अश्व डाक व्यवस्था और एक दूसरा है पहल डाक व्यवस्था। दावा। 13, इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। इस समय दिल्ली का सुल्तान महमूद बिन तुगलक था। सुल्तान उसकी विद्वता से बड़ा प्रभावित हुआ तथा उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। वह इस पद पर वर्षों तक रहा। 1342 में उसे सल्तनत के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। प्रश्न 14, एक विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाएगा। दूसरा, एक ही गोत्र के साथ आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। प्रश्न 15, एक इस काल में कुछ आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए होंगे। दूसरा, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात दुखरती व्यापारी में कमी आई। इनसे उन राज्यों, संप्रदायों व क्षेत्रों को संपन्नता पर प्रभाव पड़ा जिन्हें दुखती खेती व्यापार से लाभ होता था। इस काल में नए नगरों में व्यापार के नए तंत्रों का उदय हुआ। सिक्के प्रचलन में हों तथा किसी ने उसका संग्रह नहीं किया। प्रश्न 16, एक
बाट सामान्य चर्म नामक पत्थर से बनाए जाते थे। दूसरा, बांटों के निचले मापदंड दियाधारी 1, 2, 3, 4, 5, 1200, 12, 800 तक होने पर, जबकि उनके ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। खंड से 17 अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने की कठिनाई। एक, कभी कभी अक्षरों के हल्के देवा से उत्कीर्ण कर दिया जाता था, जिससे कि उन्हें पढ़ पाना मुश्किल हो जाता था। दूसरा, अभिलेख नष्ट भी हो जाते हैं, जिससे एक अक्षर लुप्त हो जाते हैं। तीसरा, अभिलेख सदैव ही उन्हीं व्यक्तियों के विचारों का अभिव्यक्त करते हैं जो उन्हें बनाते हैं। इससे सामान्य लोगों के बारे में जानकारियाँ नहीं मिलती। चौथा, अभिलेखों से सैनिक जीवन पद्धतियों की जानकारी नहीं मिलती। प्रश्न 18, सिंधु घाटी सभ्यता के गृह स्थापना को विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के निचला निचला शहर में आवासीय भवन भिन्न है। एक, स्नानागार। प्रत्येक घर का अपना ईंटों से फर्श से क्या स्नानागार होता था। इसकी नालियां दीवार के माध्यम से गली से नालियों से जुड़ी हुई होती थी। दूसरा, सीढ़ियाँ। कुछ घरों में दूसरी मंजिल तक या छतों पर जाने वाली सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अधिकांश घरों में हल्का प्रकाश साक्ष्य मिलता था। इनका साक्ष्य मिलता था, घरों में साक्ष्य मिलता था। तीसरा है कुएं। कुछ घरों में कुएं भी बने हुए थे। कुएं प्राय ऐसे कंधों में बनाए गए थे या जगहों पर बनाए गए जिसमें बाहर से भी आया हुआ जा सकता था। मोहनजोदड़ो ने 7 से कुएं मिले हैं। इसका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था। यह विशेषताएं आज भी प्रासंगिक हैं। 19 अथवा विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में रखने के कारण, किलेबंद भूभाग में कृषि क्षेत्र को रखने का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्यान्न सामग्री व वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना पड़े। किलेबंद क्षेत्र में शत्रु सेना खाद्य सामग्री का क्षति नहीं पहुंचा सकती। शत्रु सेना को घेराव वही महीनों का होता था, अभी वर्षों तक चलती थी। इन विकट परिस्थितियों से निपटने हेतु विजयनगर के शासकों ने किलेबंद भूभाग में भीतर विशाल अन्नगार बनवाए थे। किलेबंद कृषि क्षेत्र में जंगली जानवरों से भी सुरक्षित था। अथवा प्रश्न अथवा वाला, औपनिवेशिक सरकार निम्न कारणों से शहरों के मानचित्र बनवाना उपयोगी समझा। पहला, औपनिवेशिक शासक सरकार का मानना था कि शहरों की प्रकृति व भूमध्य को समझने हेतु मानचित्र अति आवश्यक है। इससे वह इलाके पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर सकता है। दूसरा, मानचित्र से किसी क्षेत्र की हरियाली, नदियां व पहाड़ियों आदि का पता लगाया जा सकता है। यह समस्त जानकारियाँ रक्षा संबंधी योजनाओं के लिए आवश्यक थी। तीसरा, मकानों की सघनता व सड़कों की स्थिति से इलाके की व्यवस्था संभावनाओं का पता चलता था। चौथा, मानचित्र रक्षा संबंधी योजना बनाते समय महत्वपूर्ण जानकारियों के स्रोत होते थे। अतः इन सभी कारणों से औपनिवेशिक शासन सरकार के लिए शहरों का मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था। खंड 10, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासनवाला नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक आंदोलन चला। बासनवाला प्रारंभ में शैव मत के समर्थक थे तथा चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। बासनवाला ने अनुयायी वीर शैव शिव के वीर व विलंगता कहलाए, लिंग धारण करने वाले। वीर शैव परंपरा के धार्मिक सिद्धांत हैं। एक, लिंगायतों ने जाति प्रथा तथा
कुछ संप्रदायों के दूषित होने के ब्राह्मणीय अवधारणा की आलोचना की। दूसरा, यह श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे तथा विधि पूर्वक अपने मृतकों को दफनाते थे। 13 लिंगायतों के अनुसार मृत्यु पश्चात भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा पुनः धरती पर लौटकर नहीं आएंगे। चौथे, लिंगायतों ने पूर्व जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया। 5, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह व सती प्रथा का एक रोक पर बल दिया। इससे जिन समुदायों को 4 वर्णों वाली ब्राह्मणीय व्यवस्था में स्थान नहीं मिला वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। 6, लिंगायत समुदाय के पुरुष वाम स्कंद परछाई के पितरों में एक वायुलिंग धारण करते थे। शिव का प्रतीक होने के कारण इन्हें पवित्र समझा जाता था तथा इनकी पूजा भी की जाती थी। लिंगायतों ने यज्ञों व अनुष्ठानों की निर्बाधता पर भी आक्षेप किया तथा ईश्वर की उपासना पर बल दिया। 8, लिंगायतों ने निम्न वर्गों को भी अपने समुदाय में स्थान प्रदान किया। प्रश्न 22, राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह का योगदान। नमक सत्याग्रह के कारण दिनों नमक उत्पादन तथा बेचने पर सरकार का एकाधिकार था। दूसरा, नमक का सभी के घरों में प्रमुखता से प्रयोग होता था किंतु उन्हें दुकानों से ऊंची दामों पर खरीदना पड़ता था। नमक कर सरकार का एकाधिकार बहुत ही अलोकप्रिय था। यह भारतीयों को सुलभ ग्रामोद्योग से वंचित करता था। दांडी यात्रा। गांधी जी ने नमक कानून को सबसे घृणित कानून मानते थे, अतः उन्होंने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सदस्यों के साथ दांडी नामक स्थान से लिए कूच किया। उन्हें पैदल चलकर 24 दिनों में अपनी यात्रा पूरी की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और नमक सत्याग्रह शुरू किया। नमक सत्याग्रह का महत्व। 1, नमक सत्याग्रह में लाखों देशवासियों ने भाग लिया तथा देश भर में नमक कानून का उल्लंघन होने लगा। दूसरा, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों, शराब की दुकानों पर धरना दिया और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। उदाहरण के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय। तीसरा है, नमक सत्याग्रह के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिससे देश भर में यह आंदोलन तीव्रता से फैल गया। चौथा, नमक सत्याग्रह में गांधी जी को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। पांचवा, इससे अंग्रेजों को यह अभ्यास हो गया कि अब उनका राज अधिक नहीं टिकेगा और उन्हें भारतीय को सत्ता हिस्सा देना पड़ेगा। छठा, नमक सत्याग्रह ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में अहम भूमिका अदा की तथा देश भर में अंग्रेजों का शासन की नींव हिल गई। इस प्रकार नमक सत्याग्रह ने देश में राष्ट्रीय आंदोलन हेतु पृष्ठभूमि तय की तथा देशवासियों में स्वाधीनता का जोश भर गया। रेखा मानचित्र देखें। समाप्त। इस प्रकार समाप्त हो जाए। ये अपना मानचित्र है। ये अजमेर है, सूरत है, मेरठ है और ये यहाँ पर है। ये भर के अब की नींव हिल गई। इस प्रकार नमक सत्याग्रह के देश में राष्ट्रीय आंदोलन हेतु पृष्ठभूमि तैयार की तथा ये रेखा मानचित्र समाप्त। ये 4 नंबर, 4 इनके 4 हो गए। ये इस प्रकार खाली उनको काट देना। अब इनको आप ये ध्यान रखें कि इनका शुरुआत के उन पर नंबर आप जैसे एक बारी शुरुआत में ही ध्यान रखें। अब जिनमें ये नंबर है, पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लें। पहले में ये 12 नंबर है, 12 नंबर हमारे दे दिए। अब दूसरे प्रश्न में देखो, दूसरे प्रश्न में हमारे आए 6 6
दूसरे में 6 हो गए, तीसरे में है 12, तीसरे के बाद आगे देखो, चौथे में है 2, 12 2, पाँचवें में 2, 12 2 2, और छठे में 2, 12 2 2, 3 बार, अर्थात 12 2 2 2। इस प्रकार से सबको भरा जाता है और ये जोड़ा जाता है। आप जब भी रीचेकिंग कराते हो तो वहाँ पर इनको काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें आपका चाहे गलत हो गया है सही हो गया है, यहाँ ये नंबर हो गए, इनको ही काउंट करके ये देख लेते हैं, इनको देख करके और उससे मिलान कर लिया जाता है। इस टाइप से देखा जाता है। तो आप शुरुआत में ही अच्छी तरह से सोच समझ करके, आपको अच्छी तरह से आते हैं उन प्रश्नों को पहले करें, उसके बाद में अच्छी सारगर्भित बातें जो पूछें वो ही लिखें, अनावश्यक नहीं लिखें। अनावश्यक लिखने से आपकी खुद की रेपुटेशन ख़त्म होती है और एग्जामिनर के दिमाग में प्रभाव जाता है कि वैसे तुक्के मार रहा है। तो इस प्रकार इनको अच्छी तरह अध्ययन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।